फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और टॉपिक का नाम है सीआरपी। सीआरपी क्या है, क्यों ये बढ़ता है, इसमें ब्लड में बढ़ने की क्या हमें इंडिकेशंस होती हैं और कैसे हमारी ट्रीटमेंट में कई बार ये मदद करता है। कोविड में क्यों ज़्यादा ये इस टेस्ट का इतना ज़्यादा यूज़ हुआ था। तो सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीआरपी बोला जाता है और ये सी रिएक्टिव प्रोटीन है जो हमारे लीवर से प्रोड्यूस होता है। जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है, सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन होता है, उतना ही सीआरपी हमें बढ़ा हुआ ब्लड के अंदर मिलता है। तो सीआरपी हम कब एडवाइस करते हैं? कोई भी इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, फीवर आ रहा है या फिर कोई एक्यूट या क्रॉनिक बीमारी है, तो उससे संबंधित जानने के लिए, उसकी सीवियरिटी जानने के लिए, एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन जानने के लिए हम ये सीआरपी टेस्ट करवाते हैं। ये दो तरह का होता है। फर्स्ट वन सीआरपी, एक लैब टेस्ट जो होता है हम एडवाइस करते हैं सीआरपी, वो हमें बताता है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिर्फ हमें बताता है पॉजिटिव या नेगेटिव है। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव टेस्ट, हम जिसको बोलते हैं। पहले वाले को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव हमें बताएगा सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव। क्वांटिटेटिव हमें बताएगा कि ये क्वांटिटी एग्जैक्टली कितनी है, सी रिएक्टिव प्रोटीन कितना ज़्यादा है बॉडी के अंदर, मतलब इन्फ्लेमेशन कितनी ज़्यादा है। एग्जाम्पल देते हैं, एक पेशेंट है जिसका सीआरपी पॉजिटिव है। सीआरपी पॉजिटिव का मतलब होता है किसी का भी लेवल जो अबोव 10 होगा। अगर लेस देन 10 है तो वो नेगेटिव होगा, अबोव 10 होगा तो ये पॉजिटिव है। तो अबोव 10 पॉजिटिव का मतलब ये 11, 12, 15 भी हो सकता है और ये 100, 150 या 180 या 110 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव से हमें ये पता चलता है हाँ पॉजिटिव है, पर कितना ज़्यादा है वो पता नहीं चलता। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव की। क्वांटिटेटिव का मतलब है इससे हमें पता चलेगा ये कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। सपोज करिए क्वांटिटी बताएगा ये हमें, लेवल्स कितना है भाई, 22 है, 24 है या फिर ये 40 है, 60 है, तो हमें एग्जैक्ट पता चलता है। अब जो पेशेंट है, जैसे हम टेस्ट कब करवाते हैं, यूजुअली हम इन्फेक्शन में ये टेस्ट करवाते हैं। कोई भी इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शियस ईटियोलॉजी में ये टेस्ट हम सीआरपी करवाते हैं। कई बार क्रॉनिक डिजीज होती है, लंबे स्थिर की जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें भी हम इस टेस्ट को करवाते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन को। इससे हमें पता चलता है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है और इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। अब सपोज करते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में कौन से में फ़ायदा, तो हमें फ़ायदा रहेगा क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में बात करें, अगर एक पेशेंट है हमारे पास जिसका सीआरपी टेस्ट पॉजिटिव है, सीआरपी टेस्ट पॉजिटिव मतलब उसका सपोज करिए सीआरपी टेस्ट 85 था, 85 था, हमने ट्रीटमेंट दी उसको और अभी भी उसका सीआरपी पॉजिटिव आ रहा है। सपोज करो हमारी ट्रीटमेंट से हमें नहीं पता वो 85 का कितना हो गया, 35 हो गया या 30 हो गया, लेकिन हमें दिखा तो अभी भी वो पॉजिटिव रहा। हमें मतलब पेशेंट को भी हम नहीं बता सकते वो कितना कम हुआ है। तो क्वांटिटेटिव से हमें क्या फ़ायदा होता है, सपोज़ करो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उसका 85 था और 85 से रिड्यूस होकर वो 20 आ गया या 18 आ गया, तो हम बता सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं भाई ये सीआरपी आपका पहले क्वांटिटेटिव इतना ज़्यादा था और ट्रीटमेंट देने के पश्चात ये इतना हो गया। तो ये हमारी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में भी मदद करता है। लेकिन क्वालिटेटिव जो है वो डिफ़िकल्ट होता है कई बार। सपोज़ करिए आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और वो क्वालिटेटिव आपका पॉजिटिव दिखा रहा है, पॉजिटिव 95 था या 100 था, आपने ट्रीटमेंट दिया, वो आ गया 11 या वो आ गया 12, लेकिन वो तब भी पॉजिटिव ही दिखाएगा। हालांकि आपका क्वांटिटेटिव काफ़ी कम हो गया है लेकिन वो क्वालिटेटिव अभी भी पॉजिटिव दिखा रहा है। तो डिफ़िकल्ट होता है पेशेंट को कन्विंस करना। और हालांकि सिम्टोमेटिकली हम बता सकते हैं कि लक्षण जो है वो कम हो गए हैं, सीवियरिटी जो थी बीमारी की वो कम हो गई है, पर आपका पैरामीटर है वो वहीं पे पॉजिटिविटी दिखा रहा है अभी भी। तो डिफ़िकल्ट पेशेंट कई बार इससे समझ नहीं पाता, सर मेरा पहले भी पॉजिटिव था अब भी पॉजिटिव है, तो मतलब आपने जो इलाज किया उससे क्या फ़ायदा हुआ। तो दिस इज़ द टेस्ट वेयर वी नीड टू जस्टिफाई विच वन हैज़ टू बी डन। और ये सीवियरिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन बताता है, मतलब शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन कितनी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा सीआरपी होगा उतनी ज़्यादा शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन है, और या क्रोनिसिटी ऑफ डिजीज़ भी हम बोल सकते हैं। तो एक तरह से तो ये हमें मदद करता है बताने में कि भाई कितनी सीवियरिटी है। दूसरा, हम ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं वो कम हुआ, रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, उसमें भी एक ये मदद करता है। तो लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं करता इन्फेक्शन कहाँ पे है। सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई मतलब पूरी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। फिर इसकी फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस भी रखते हैं। जब आपने स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज की है या फिर कोई रिसेंटली आप किसी बीमारी से रिकवर हुए हो, तो उस टाइम पे भी ये पॉजिटिव दिखाता रहेगा कुछ लंबे समय तक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। सी रिएक्टिव टेस्ट, सीआरपी टेस्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटेटिव हुआ था कोविड के टाइम पे, और लोगों को भी तभी पता चला था। हम
जो पब्लिक थी कि CRP क्या टेस्ट है और ये क्यों बार बार इसको डॉक्टर करवा रहे हैं. तो it is only about the severity of illness. So thank you very much. Be connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills and get the health updates and emergency medicines at your phone. Thank you very much.